देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। इसमें क्या होगा, हमें मैट्रिक्स गिवन होगी, कुछ हमें इनपुट गिवन होंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन होंगे और साथ में हमें डिमांड भी गिवन होगी। टोटल प्रोडक्शन हमें वहाँ से निकालना है और वहाँ से मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। लियोनटिफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू 1 माइनस ए की पावर -1 इंटू डी। मीन्स जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगी, जो हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे, वो हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स में से लेस करने हैं, फिर उनका इन्वर्स निकालना है और जो इन्वर्स निकलेगा उसके किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, जो हमें फाइनल डिमांड गिवन होगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 माइनस ए अगर इज इक्वल टू 0 नहीं है तभी हमारा इन्वर्स निकलेगा। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो आगे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो जैसे हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे उसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स में से लेस कर देंगे, फिर हमें फाइनल डिमांड गिवन होगी और टोटल आउटपुट गिवन होगा, वहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट टेबल के अंदर वैल्यू निकालनी है। राइट द टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स, सेक्टर ए और बी गिवन है, यहाँ भी ए बी गिवन है, फाइनल डिमांड गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल आउटपुट कितना निकलता है सेक्टर ए का और सेक्टर बी का वैल्यू निकालनी है हमें। तो वो कैसे निकलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सेक्टर ए के अंदर कितना है 50, बी के अंदर 120, फाइनल डिमांड है 200। फिर बी में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 100, 75, 100। तो टोटल आउटपुट कितना निकलेगा, टोटल आउटपुट सेक्टर ए 50, 150, 200, 50, 150 प्लस 200 इज इक्वल टू 200, 350, 400। तो टोटल आउटपुट कितना निकला 400। सेक्टर बी का टोटल आउटपुट ऑफ सेक्टर बी 100 प्लस 75 प्लस 100 275, ये निकल गया 275। तो हमारा मेथड क्या है, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट निकालने का। इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे, ए आई जे। फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा, एक्स आई जे डिवाइड बाय एक्स जे या फिर x1। A11 निकलेगा हमारा x11 डिवाइड बाय x1। A21 निकलेगा x21 x1। A12 निकलेगा x12 x2। A22 निकलेगा x22 डिवाइड बाय x2। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो हम फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं A11, वो कैसे निकलेगा 50 डिवाइड बाय 400। फिर जो हम A21 की बात कर रहे हैं 100 के डिवाइड में कितना आएगा 400। मीन्स जो फर्स्ट हमारी ये वाली वर्टिकल डायरेक्शन है इसको तो हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये वाली है इसको हम 275 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये मेन है इसमें। यहाँ से अगर हमने मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। A21 150 डिवाइड बाय 275, A22 175 डिवाइड बाय 275। तो इसको सोल्व करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, A11 आ जाएगा 1/8, A21 आ जाएगा A12 आ जाएगा 6/11, A21 आएगा 1/4, A22 आएगा
3/11। तो इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट पूछा था, इसमें लियोनटिफ मैट्रिक्स नहीं पूछी है, तो ओनली हमें कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। A11, A12, A21, A22। यहाँ पर जो हमने ये वैल्यू निकाली है ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी 18, 1/4, 6/11, 3/11। नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी गई हैं, वो हम निकालते हैं कैसे करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, फॉर ए 3 सेक्टर इकोनॉमी विद प्रोडक्शन सेक्टर 1, 2 and 3, the intersectoral demand and final demand are as follows। प्रोड्यूसिंग सेक्टर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, रिसीविंग सेक्टर भी है, फाइनल डिमांड भी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, टोटल आउटपुट निकालना है तीनों सेक्टर का। तो इन सबको ऐड करके यहाँ पर टोटल आउटपुट निकल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल आउटपुट ऑफ द सेक्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों का टोटल आउटपुट निकालेंगे। फाइंड द टेक्निकल कोफिशिएंट, जो अभी हमने ये निकाले थे फर्स्ट क्वेश्चन में टेक्निकल कोफिशिएंट, ऐसे ही इसके निकाल देंगे। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टेक्निकल कोफिशिएंट, जब टेक्निकल कोफिशिएंट निकल जाएंगे तो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट कर देंगे। फाइंड द लियोनटिफ मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स में से कोफिशिएंट को लेस कर देंगे। वेरीफाई साइमन हॉक्सिन कंडीशन फॉर द विएबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कि यह कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हॉक्सिन कंडीशन में कहा था अगर हमारा A11, A22, A33 अगर लेस देन 1 है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। अगर वो ग्रेटर देन है तो क्या होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। इफ द टू कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन देयर इज नो सॉल्यूशन। मीन्स जो हमारा लियोनटिफ मैट्रिक्स निकलेगा वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए उसके डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, और लेस देन 1 होने चाहिए, तभी वो साइमन हॉक्सिन की कंडीशन को वेरीफाई कर पाएगा। रिसीविंग सेक्टर में दे रखा है 176, 352, 264, 308, 102, 5112। ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो अभी हम नोट डाउन कर रहे हैं। फाइनल डिमांड गिवन है 150, 200, 110। तो सबसे पहले ए में कहा कि टोटल आउटपुट की वैल्यू निकालो तीनों सेक्टर की। टोटल आउटपुट की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। तो वो कैसे निकलेगी, 176, 308, 246, 150 को एडअप कर देंगे तो सेक्टर 1 की टोटल आउटपुट निकल जाएगी 820, 880। फिर इनको ऐड करो, इनकी वैल्यू आ जाएगी 1024। फिर इनको ऐड करो, इनकी वैल्यू आ जाएगी 1232। ये हमारे टोटल आउटपुट की वैल्यू निकल गई। फिर कहा सेकंड में टेक्निकल कोफिशिएंट निकालो। टेक्निकल कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे, A11 की वैल्यू क्या निकलेगी, X12 डिवाइड बाय X1। A12 की वैल्यू X12 डिवाइड बाय X2। ये ध्यान रखना है, X1 कहाँ आएगा, X2 कहाँ आएगा, X3 कहाँ आएगा। A13 की वैल्यू X13 डिवाइड बाय X3। ये तो स्मॉल x है, ये कैपिटल X है। मीन्स यहाँ पर 880, 1024, 1232। फिर निकालनी है A21 की वैल्यू X21 डिवाइड बाय X1, A22 X22 डिवाइड बाय X2, A23 X23 डिवाइड बाय X3। ऐसे ही थर्ड कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल देंगे, X31 डिवाइड बाय X1, X32 X2, A33 की वैल्यू X33 डिवाइड बाय X3। तो यहाँ से इनको पुट करते जाओ। A11 X11 क्या है, 176 डिवाइड बाय 880, ये आ जाएगा 0.2। A22 की वैल्यू 308, X2 की वैल्यू कितनी है 1024, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3। A23
A23 है 246, x3 की वैल्यू है 1232, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। फिर निकालनी है A21 की वैल्यू 352 डिवाइड बाय 880, ये आ जाएगा 0.4। ये हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू है। A22102 डिवाइड बाय 1024, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 0.1। A23 370 डिवाइड बाय 1232, इसकी वैल्यू आएगी 0.3। ऐसे सबकी वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारे निकल जाएंगे टेक्निकल कोफिशिएंट, और उसको फिर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करेंगे तो 0.2, 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.3। थर्ड हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 0.3, 0.5 एंड 0.2। जब कोफिशिएंट को मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट कर देंगे तो वो हमारी निकल जाएगी मैट्रिक्स ऑफ टेक्निकल कोफिशिएंट। फिर कहा लियोनटिफ मैट्रिक्स बनानी है। लियोनटिफ मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आइडेंटिकल मैट्रिक्स चाहिए, और जो हमारी मैट्रिक्स निकली वो। तो इसको हम क्या करें, आइडेंटिकल मैट्रिक्स में से लेस कर दे जो अभी हमारे टेक्निकल कोफिशिएंट की वैल्यू आई है। ठीक है, तो वहां से हमारा लियोनटिफ मैट्रिक्स निकल जाएगा जब हम इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स में से लेस कर देंगे। तो यहां से लियोनटिफ मैट्रिक्स की वैल्यू निकलेगी 0.8 माइनस 0.4 माइनस 0.3 माइनस 0.3, 0.9 माइनस 0.5 माइनस 0.2 माइनस 0.3, 0.8। फिर फिफ्थ हमारी कंडीशन थी कि साइमन जो हमारा हॉक्सिन है, क्या उसकी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसकी कंडीशन के लिए जो 1 - A हमारा लियोनटिफ मैट्रिक्स निकला है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या वो पॉजिटिव हैं? ठीक है, पॉजिटिव हैं। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन क्या थी? 1 - A की जो वैल्यू निकली है डायगोनल एलिमेंट्स की, वो क्या होना चाहिए? लेस देन 1। लेस देन 1 है, तो फिफ्थ कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में कहा गिवन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स फाइंड द ग्रॉस आउटपुट टू मीट द फाइनल डिमांड ऑफ 200 यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड 800 यूनिट ऑफ इंडस्ट्री। प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, परचेजिंग सेक्टर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दो पार्ट्स गिवन है, फाइनल डिमांड गिवन है, और यहाँ पर ग्रॉस आउटपुट के अकॉर्डिंग भी फाइनल डिमांड गिवन है। तो एक बार तो क्वेश्चन इससे करना है, एक बार इससे करना है, लास्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें क्या करना है? हेयर द टोटल आउटपुट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। टोटल आउटपुट निकाल दो यहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था 300, 600, 100 कितना आ जाएगा? 1000, 400, 1200, 400, 2000। तो टोटल आउटपुट हमारा निकल गया। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। तो कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? 300 डिवाइड बाय 1000, 600 डिवाइड बाय 2000, ठीक है, 400 डिवाइड बाय 1000, 1200 डिवाइड बाय 2000। तो ये हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू निकल गई। इनको हमने पुट कर दिया, 1 - A निकाल दिया, ये लियोनटिफ मैट्रिक्स निकल गई। फिर हमें क्या करना था? फाइनल ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था 1 - A का इनवर्स x, ये d, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स निकल जाएगी ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो जो हमारा लियोनटिफ मैट्रिक्स निकला, अब इसका क्या निकालना? इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट हमारा निकला 4/25।
क्या ये 0 से ज़्यादा है तो आगे हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इस वाली मैट्रिक्स का, और उससे हमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए हमें रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये हमारे निकल जाएगा इन्वर्स। इन्वर्स निकल गया ये वाला हमारा। फिर यहाँ से 1 माइनस ए की पावर -1 इंटू डी, जो ये इन्वर्स निकला है, अब इसको डिमांड से मल्टीप्लाई करना। एक बार तो इस वाली डिमांड से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार जो 200 और 800 गिवन था उससे मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, एक बार तो 100 और 400 से हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 1000 और 2000। अब वेरीफाई करना है कि किससे ज़्यादा आया है और किस में कम आएगा। न्यू डिमांड क्या हमारी 200 और 800, जो इन्वर्स निकला था उसको अब किससे मल्टीप्लाई कर दो, 200 और 800 से। तो यहाँ से तो 2000 और 4000 आता है। तो जो फाइनल डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल आउटपुट आता है 2000 और इंडस्ट्री सेक्टर में टोटल आउटपुट आता है 4000। लेकिन पुरानी डिमांड के अकॉर्डिंग ये, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है नई वाली डिमांड से, तो इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।